शाहरुख खान, जिन्हें हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, किंग, पठान, जवान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो उन्होंने कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन प्ले किए हैं, कई बार वो ऑफ स्क्रीन उनके नाम से ज्यादा बड़े हो गए हैं। उनका हम्म। वो हाथ फैलाना, जिसका कई लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके आज भी बहुत फैंस हैं। और बातचीत करेंगे शाहरुख खान के बारे में। अभी 2-3 दिन पहले उनका जन्मदिन था, उस बारे में भी बातचीत होगी इस बारे में भी कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था एक पॉडकास्ट में, जिसके बाद तन्मय भट्ट को उनकी तारीफ करनी पड़ी। और भी चीजों को लेके बातचीत होगी, और कुछ पॉडकास्टर्स हैं जो उनके ऊपर कुछ वाइल्ड वाइल्ड क्लेम करते हैं, उस बारे में भी बातचीत होगी। हम्म। तो सबको इकट्ठा करेंगे और सिनॉप्सिस बनाएंगे सबका। उत्कर्ष, कहाँ से आप शुरुआत करना चाहोगे इस बातचीत की? पहली बात तो आई वुड लाइक टू से, ऐसा नहीं है कोई इट्स न्यूज़ और लाइक कोई नई बात बताने जा रहे हैं कि एस आर के इज अनडाउटेडली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स टू हैव एवर वॉकड अक्रॉस द प्लानट, राइट। और अगर हम, ये तो हो गया कि एक आर्ट फॉर्म का हो गया, राइट। अगर कोई हम्म। प्रॉपर ही हार्डकोर आर्टिस्ट जाना चाहता है तो ऑब्वियसली देयर आर एक्टर्स हु आर बेटर देन हिम एंड इवन ही वुड एडमिट दैट। बट अगर हम एक पूरे स्टार का पर्सोना की बात करें, राइट, एक एक्टर स्टार कैसे बनता है, स्टार से सुपरस्टार कैसे बनता है ना। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैज एक्चुअली क्रैक्ड इट, है ना। कि इतना ज़्यादा लोग उनसे रिलेट कर रहे हैं। एट टाइम्स ये भी था ना कि पीपल डोंट नो कि मूवी अच्छी होगी कि नहीं होगी, पीपल डोंट नो कि मे बी मूवी फ्लॉप हो रही है, कुछ हो रहा है, ये सब है, वट एवर देयर इज। बट एक जो लाइकेबिलिटी फैक्टर है, वो जितना आई थिंक एस आर के ने मैक्स आउट करा है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अटेन इन माई जजमेंट। और ये तो बात होगी कि एक्टर से बंदा स्टार कैसे गया, सुपरस्टार कैसे गया, और वो लाइकेबिलिटी फैक्टर इतना ज़्यादा, मतलब ह्यूमंगस लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करना, और मतलब वो इमेज सस्टेन कर पाना, नॉट जस्ट ऐसी इमेज, पहली बात तो क्रिएट करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और कल को कुछ भी 19-20 हो जाता है, जो कि उनके साथ हुआ है पास्ट में, वो हो गए या फिर उनसे उनकी फैमिली में कोई रिलेटेड है उससे, उसके बावजूद भी एवरी वन स्टिल सपोर्ट्स हिम, एवरी वन स्टिल लव्स हिम, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग अगर आप बाकियों को कंसिडर करो। क्योंकि पीपल आर यूजुअली वेटिंग कि कुछ हो जाए, हाँ भाई ये तो गलत ही था, हाँ भाई ये तो वैसे ही था। एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरा आ जाता है कि अगर हम मार्केटिंग की बात करें, राइट, मार्केटिंग भी नहीं, मतलब आई वुड से, मतलब मार्केटिंग प्लेज अ बिग पार्ट इन इट। बट अगर हम बिजनेस की बात करें, इफ देर इज एन आर्टिस्ट दैट हैज एक्चुअली क्रैक्ड द इंटरसेक्शन बिटवीन आर्ट एंड बिजनेस, राइट, और उस चीज़ को ना सिर्फ नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूट करा है बल्कि ग्लोबल लेवल पे, तो अगेन आई थिंक दैट इज एस आर के। एंड थर्ड थिंग, आई डोंट नो इफ देर विल बी अ फोर्थ थिंग। अगर आप किसी से पूछोगे कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टार है, बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड, टॉलीवुड स्टार, और मे बी एनी स्टार, जिसे हम ग्लोबल स्टार बोल सकते हैं, तो आई एम डैम श्योर जो पहला नेम होगा जो सीधे ऑफ द माइंड आएगा, वो होगा एस आर के। मे बी इट विल बी द ओनली नेम दैट विल कम अप इन एनी वंस माइंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल स्टार दैट इज फ्रॉम इंडिया। तो इतने सारे आई वुड से पैरामीटर्स को फुलफिल कर पाना और उस पर बिल्कुल ही 10 on 10 आ पाना, आई थिंक दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द किंग खान। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि ही इज अ ग्लोबल स्टार, ये वो फलाना वगैरह, लेकिन एक अभिषेक कर व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई ग्लोबल स्टार हैं, सेकंड रिचेस्ट हैं, बाकी सारी बातें ठीक हैं, पर एक आदमी है, वो अपने बेटे की शादी में उनको नचवा देते हैं, दैट्स द पावर ऑफ मनी। हाँ। मुझे लगता है समटाइम्स मनी एंड बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड भी देखना जरूरी है। समटाइम्स इट्स मोर अबाउट अ रिलेशनशिप, है ना। अब जो भी शाहरुख खान के बारे में बात करता है, फर्स्ट थिंग कम इनटू देयर माइंड इज कि भाई ये बंदा सबको स्पेशल फील कराता है, और सो मतलब पर्सनैलिटी वाइज बिल्कुल। बहुत हम्बल है। मुझे लगता है कि जब इतने सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप उनको पैसे देके तो ये काम नहीं करवा सकते। बिल्कुल। यू नीड टू बी अ गुड पर्सन, है ना। जैसे जाकिर खान ने कई बार बोला है अपने इंटरव्यूज में, कि अच्छे इंसान की एक्टिंग नहीं चलती, आपको अच्छा इंसान बनना पड़ता है। सो ही इज दैट काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि ही इज दैट काइंड ऑफ मैन जो बहुत ज्यादा हम्बल हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फील कराते हैं लोगों को, और उनका नेचर वैसा है ना। वो प्ले अराउंड नहीं कर रहे कि नहीं यार लोग मेरी तारीफ करेंगे चार जगह जाके, पर वो नेचर वैसा है, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट मिलता है, और तभी आप उस पेडिस्ट्रियल पर पाते हैं अपने आप को कि आपको लोगों से ग्रजेस नहीं है, आपको लोगों से नफरत नहीं है, आपको लोगों से दिक्कत नहीं है, तो आपको लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं तभी, और कर पाते हैं। जैसे आकाश चोपड़ा एक क्रिकेटर है, उन्होंने एक बार बोला था
कि देयर आर क्रिकेटर्स जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो या जिनकी तरह बिल्कुल। खेलना चाहते हो, हम्म। पर देयर आर क्रिकेटर्स जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो, जिनको तुम आइडियलाइज करते हो, वो हम्म। अलग अलग है। खेलना चाहते हो, एक बनना चाहते हो। तो उसमें वो वाली बात है कि आप किसकी तरह एक्ट करना चाहते हो। ऑब्वियसली वहां पे शाहरुख खान हो सकते हैं, वहां पे और कोई एक्टर भी हो सकता है कि वो शायद उनसे बड़ा एक्टर है, अच्छा एक्टर है, पर आप किसकी तरह बनना चाहते हो तो डेफिनेटली यू वांट टू बी लाइक शाहरुख खान, बिकॉज वो जिस तरीके से जितना वो काम करते हैं, जितनी वो मेहनत कर पाते हैं, जितना वो ग्राउंडेड रह पाते हैं, मुझे लगता है उनसे बड़ा स्टार मुझे और कोई नहीं लगता इन एनी काइंड ऑफ इन एनी नीश की। हाँ, उनसे बड़ा कोई और नहीं, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। और जो आपने कहा कि एक क्रिकेटर ऐसा है जो आप बनना चाहते हैं, है ना, तो वो दैट लाइक एक कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि फेमस है या फिर हैज़ डन गुड इन समथिंग जो आप बनना चाहते हैं, नॉट जस्ट कि ये करना है ना, तो उस कैटेगरी में बहुत कम लोग फॉल करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि रोलेक्स डजंट सेल वॉचेस, इट सेल स्टेटस, राइट? हम्म। सिमिलरली मर्सिडीज डजंट सेल कार्स, इट सेल्स luxury. I think on the similar wavelength, SRK has sold every artist, and I'm not talking about only just actors, right? I'm talking about everyone, and I would say not only artists. मैं तो थोड़ा सा I would take the liberty to go even a step further कि anyone who has like the wildest of ambitions, right? Dreams beyond anyone's comprehension, right? वो कहीं ना कभी रोमांटिसाइज तो ये करके मतलब कभी ना कभी इस चीज़ को रोमांटिसाइज तो करता ही है दैट अगर कुछ मिले तो एसआर के लेवल का मिले वरना ना मिले, राइट? बिकॉज द थिंग्स ही हैज़ डन, राइट? तो इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आप हमेशा उससे रिलेट कर पाएंगे, बट देर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट एवरीथिंग दैट ही डज ऑन स्क्रीन। सो मच सो, जैसे आई थिंक सुभाष घई सेड दिस कि जो अच्छी एक्टिंग होती है वो दिखनी नहीं चाहिए, वो फील होनी चाहिए। अगर आपको दिख रही है तो देन इट्स बैड एक्टिंग, राइट? अगर आप मतलब बेसिक सी बात है ना कि अगर हम कुछ प्ले कर रहे हैं और वो बहुत ऑब्वियस हो रहा है तो हम छूटते कह देते हैं ना ओवर एक्टिंग है। भाई प्ले तो हम वही इमोशन कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ इतनी वैसी होनी चाहिए, इतनी सटल होनी चाहिए, इतनी लेयर्ड होनी चाहिए कि वो रियल लगे। तो आई थिंक इस चीज़ को अगर किसी ने नेल करा है अच्छे से amongst all the other great artists that have existed in India, I think SRK has played a monumental role in the industry, and not only in the industry but I would say in the landscape of Indian cinema in general, which has not only given people what they wanted but also shown them what they could be. तो टू बी अ सिनोनिम ऑफ इंस्पिरेशन इज समथिंग जो कि सुनने में लगता है कि हाँ यार सिर्फ पीआर कर सकती है, नहीं कर सकती। पीआर कैन नाइदर क्रिएट दैट इमेज नॉर सस्टेन इट। और जैसा उत्कर्ष ने कहा कि सेलिंग सेलिंग की जो बात हो रही थी, वहां पे सेलिंग आर्ट फॉर्म की बात हो रही है, सेलिंग योर सोल की बात नहीं हो रही। शाहरुख खान इज नॉट फ्रॉम इल्यूमिनाटी, हाँ, ठीक है। वो और मॉन्यूमेंटल ऐसी सा कोई है ना, वो बोलती है अडेल क्या कहते हैं, बियॉन्स सो मॉन्यूमेंटल, सो मॉन्यूमेंटल, स्टिल कांट डू ब्रिटिश एसेंट। हाँ। हाँ, तो हाँ। वही वाली बात है हाँ। कि शाहरुख खान कभी भी हाँ। मतलब ऐसी चीजों में नहीं रहे, सुनने को तो नहीं हाँ। मिला है हमें आज तक। हो हाँ। सकता है इतने साल नंबर वन पे कोई कैसे रह रहा है, पक्का इल्यूमिनाटी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ लोगों की मेहनत भी होती है उसमें। और शाहरुख खान इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन हम्म। बॉलीवुड, क्या, इन इंडिया आई विल से, या इन वर्ल्ड आई विल से। तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और इतना कुछ होने के बाद इतनी मेहनत कर पाना इज अ डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्ट आ जाता है तो यू विल से कि यार चलो कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। बट जितने वो पैशनेट है अपने काम को लेके, ऑब्वियसली ही नोस कि मार्केट क्या होता है और आर्ट फॉर्म क्या होती है, उसके बीच का जो गैप है वो भी उनको अच्छे से समझ आता है। तभी वो बहुत आर्टिस्टिक होने की भी कोशिश नहीं करते और प्योर मार्केट भी नहीं जाते, वो कुछ इन बिटवीन काम करते हैं, और फाइन उसके बाद ट्यून। उसको जब बिल्कुल। जब वो बिल्कुल मार्केट में जाता है तो वो फिर फट के निकलता है, चाहे वो पठान हो, हम्म। चाहे वो जवान हो। इवन डंकी जो उनकी एवरेज फिल्म है, वो हम्म। बहुत सारे सुपर हिट से बहुत ऊपर है, ऐसा देखा जाए तो, उस नंबर्स में भी अगर देखा जाए तो ही नोस कि कितना और कब देना और क्या देना है। सो मुझे लगता है कि वो उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या कहेंगे उसे, बिहेवियर कह लो, नेचर कह लो, कि उनकी जो इंस्टिंक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड ही नोस कि कब क्या रिक्वायरमेंट है और कब क्या देना है। ऑब्वियसली हिज फिल्म्स आर फ्लॉप इन 14 to 17, आई गेस वहां पे काफी सारी फिल्म्स फ्लॉप हुई, पर उनमें से भी कुछ फिल्में अच्छी थी विच आई पर्सनली लाइक। मुझे लगता है हैप्पी न्यू ईयर वाज काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी, जो लोगों को नहीं समझ आई है, लोगों को लगा कि यार ये तो ओवर हो रहा है, ऐसा नहीं होता है ना, पर वो एक
कुछ फिल्म्स होती हैं जो पैरोडी फॉर्म में होती हैं, उनका ये पर्पस होता है कि आपको हंसा कैसे सके, ऑब्वियसली वो बहुत सीरियसली लेने के लिए नहीं है, और वैसी मूवीज भी हिट होती हमने देखी है। इफ हैप्पी न्यू ईयर हिट हो जाती तो आज हम वही बात कर रहे होते कि यार क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज बनाई थी या क्या बहुत बढ़िया बनाया था। अराउंड 2015 फिर उनका एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने बोल दिया था कि इंडिया इज गेटिंग इनटॉलरेंट, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाद में फिर लोग सही में इंटॉलरेंट हो गए उनको लेके, उनकी फिल्म्स को लेके, और रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने उनको बहुत लेवल पे। फिर बाद में फैन भी, मुझे लगा कि इट वाज अ गुड मूवी, पर उनको समझ आ गया कि पीपल आर नॉट लाइकिंग मी बहुत ज्यादा, या मतलब उसके पीछे कोई भी रीजन हो, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल वट एवर रीजन है, तो उनको समझ आई वो चीज और उन्होंने ब्रेक लिया कि अब तुम मुझे देखने के लिए जब फील करोगे कि वेयर इज शाहरुख खान, तब मैं आऊंगा। एंड ही केम बैक विद दैट, और फिर वो बैंग आता है पठान वाला, और फिर जवान ने तो मतलब जितने रिकॉर्ड्स हो सकते हैं सारे ही तोड़े। तो मुझे लगता है कि उनको पता है कि कब कौन सी चीज करनी है। वो एक शेर भी है ना कि कब कौन सी चीज कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो वो उस तरीके का टेम्परामेंट है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब मुझे पता है कि मुझे बोलने की जरूरत है, मुझे आने की जरूरत है, तब मैं वापस आऊंगा। और फिर वो कम बैक तो खैर हम सबको पता है कितना आइकॉनिक और कितना खतरनाक रहा है। बिल्कुल। उत्कर्ष। बिल्कुल। जो कम अगर हम कमबैक की बात करें तो जवान और पठान जो है, मतलब इट इज सच अ बिग थिंग कि एक साल में दो मूवीज और एवरी मूवी डज 1,000 CR एंड सिक्सटी हाँ, परसेंट इज ऑल योर्स, राइट? ऑडियंस। तो हु वुडंट वांट दैट, राइट? हम्म। तो वो चीज़ तो बहुत ही मतलब फिनोमिनल है। और एज यू सेड अर्लियर कि शाहरुख खान इज़ वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट हु एक्चुअली हु इजंट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट बट इज ऑल्सो ऑडियंस हैवी। उनको पता है ऑडियंस। कि मुझे चलो ये मन कर रहेगा, बट ही नोज कि भाई ऑडियंस कहाँ कैसे जा रही है। एंड एट टाइम्स अगर कोई कोई भी वर्सेटाइल एक्टर है, कोई भी बंदा ऐसा है जिसका बॉडी ऑफ वर्क काफ़ी वर्सेटाइल है, तो थोड़े मिसेस होंगे, बट नंदलेस आफ्टर हैविंग अ वर्सेटाइल बॉडी ऑफ वर्क, आई थिंक जो उनका हिट रेट है उनकी मूवीज़ का इन जनरल, दैट इज़ क्वाइट हाई। मतलब अगर कुछ चीज़ों को हम बीच में जो भी हुआ उनके साथ वो उसको हम हटा दें कुछ मूवीज़ के साथ, तो ही इज़ बिन अ स्टार who's been giving blockbusters one after another for like God knows how long, right? एंड द थिंग नवाज सेड ना कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो सिर्फ ऐसे हाथ खोलते हैं और उनके में हीरोइंस आ जाती है। ऑब्वियसली वो शायद हो सकता है शाहरुख खान को टारगेट था या नहीं था, आई डोंट नो। अगर था भी और नहीं भी था, दैट डजंट मैटर। लेकिन बात ये है सबसे जरूरी कि शाहरुख खान सिर्फ इस चीज के लिए पॉपुलर नहीं हुए, उन्होंने जितना वर्सेटाइल काम किया है, मुझे लगता है कि बहुत कम एक्टर्स हैं जिनको इतने वर्सेटाइल रोल्स ऑफर भी हुए। समटाइम्स आप चूज भी नहीं कर पाते, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं होती कि यार तुम मेरे पास बिल्कुल। लेके आओ, है ना। और जहां पे शाहरुख खान है वो किसी को जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे लिए काम करो, मेरे को ऐसा रोल चाहिए। वो उनके पास ही आएगा, है ना, वो जाके नहीं बोलेंगे। तो अब वो वाली बात है कि अब नवाज की बात अलग है, वो उनका सोचना अलग हो सकता है। अपनी अपनी सबकी थिंकिंग होती है, पर देयर आर सम एक्टर जो उसके एग्जाम्पल है कि वो 15 साल 20 साल कॉन्टिन्यूस काम कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स फॉल करते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें होती हैं। पर देयर आर एक्टर्स जो हमेशा से एक तरीके का काम कर रहे हैं कि हमें हमेशा आना है और 20-25 लोगों को मारना है, पीटना है, और वही हमारा रोल है हर फिल्म के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, तो उनका नाम ना लेते हुए मुझे लगता है कि शाहरुख खान के पास वर्सेटैलिटी है, और मुझे लगता है फोकस है, बिजनेस माइंड है, मार्केटिंग माइंड है, सब कुछ है, विटी है, ह्यूमर है, सब कुछ है उनके पास। और अल्टीमेटली व्हेन यू आर अ गुड पर्सन तो गुड थिंग्स हैपेंस विद यू। और मुझे लगता है कि शायद वो सबसे बड़ा एक रीजन है कि वो इतना हाइट्स पर है आज के टाइम पे। और उत्कर्ष, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड। तो आज के लिए इतना ही, बिकॉज SRK के बारे में तो वी कैन टॉक अबाउट लाइक 24 आवर्स स्ट्रेट। और कहीं ना कहीं आई वुड जस्ट से कि मतलब अगर ऐसा भी, अगर इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, मतलब अगर ऑडियंस में कोई भी इक्का दुक्का पर्सन है हु एक्चुअली वांट्स टू परस्यू एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, तो सिर्फ SRK को नहीं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनको आपको एक्चुअली स्टडी करना चाहिए, ताकि आप उनकी समझ सको कि हाउ डू दे ऑपरेट, क्या उनकी साइकी है, क्या उनके बिलीफ सिस्टम है। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स उत्कर्ष फ्रॉम फ्लेम ऑफ थॉट्स साइनिंग ऑफ।